हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेड विभाजन पर। यानी साथियों, मासिक टेस्ट लेते हैं तो बच्चे को प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने 10 अंक का मासिक टेस्ट लिया और यदि बच्चे को 8 अंक आए तो कौन सी ग्रेड दें, 6 अंक आए तो कौन सी ग्रेड दें। इस प्रकार से 10 पूर्णांक होने पर बच्चे को कितने प्राप्तांक पर कौन सी ग्रेड दें। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में 50 अंकों का पूर्णांक होता है या फिर 60 अंकों का पूर्णांक होता है, तब बच्चे को जो अंक प्राप्त हुए हैं उस अंक के अनुसार उसे कौन सी ग्रेड दें। यानी जो ग्रेड विभाजन है उसको हम देखने वाले हैं साथियों। यानी कितना पूर्णांक होने पर बच्चे को उस पूर्णांक में से कितने अंक प्राप्त हुए तो कौन सी ग्रेड दें, इस प्रकार साथियों हम देखने वाले हैं। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक में से बच्चे को जो प्राप्तांक प्राप्त होंगे उनकी ग्रेड पे भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथियों, आप जानते हो शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ हमें सशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की भी ग्रेड देना होती है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की भी ग्रेड देना होती है। तो साथियों, इन सब पे हम बात करने वाले हैं कि व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में बच्चे को कितने प्राप्तांक है तो उसकी क्या ग्रेड बनेगी, यानी क्या ग्रेड दें। इस प्रकार सभी पे हम बात करने वाले हैं। सभी के पूर्णांकों की लगभग हम टेबल देखने वाले हैं। जो साथियों अधिकतर हमको पूर्णांक देखने को मिलते हैं उन सभी पूर्णांकों की हम ग्रेड देखने वाले हैं। यानी कितने से कितने अंक होने पर ए ग्रेड आएगा, कितने से कितने अंक होने पर बी ग्रेड दिया जाएगा, कितने से कितने अंक होने पर सी ग्रेड दिया जाएगा और कितने से कितने अंक होने पर डी ग्रेड दिया जाएगा। इसी प्रकार से कितने अंक होने पर उसे ई ग्रेड दिया जाएगा। ये पूर्णांक पर निर्भर करता है। तो साथियों, हम देख लेते हैं टेबल में सारणी बाय सारणी हम बात कर लेते हैं। मासिक टेस्ट का पूर्णांक जैसे 10 अंक होता है तो साथियों हम 10 अंक के पूर्णांक से शुरुआत करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आपको इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा, मासिक टेस्ट तथा वार्षिक परीक्षा संबंधित जो भी हम ग्रेड संबंधी कार्य करते हैं, यानी अंक सूची, प्रगति पत्रक, HPC जो हम भरते हैं उसमें इन ग्रेड की आवश्यकता होती है साथियों। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको लगभग सभी पूर्णांकों की जो ग्रेड है वो ग्रेड विभाजन मिल जाएगा। जैसा कि साथियों इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वार्षिक परीक्षा परिणाम बनाने हेतु अंक व ग्रेड। तो साथियों यहाँ पे केवल वार्षिक परीक्षा लिखा है, लेकिन साथियों ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको काम देने वाला है और मासिक टेस्ट के भी पूर्णांक को यहाँ पे साथियों दिया गया है, ताकि ये मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम बनाने हेतु यहाँ पे अंक व ग्रेड चार्ट दिया है। तो साथियों अब हम बात करें ग्रेड की बात करें तो जैसे कि मासिक टेस्ट होता है 10 अंकों का होता है साथियों। ए ग्रेड कब दी जाएगी तो 8 से 10 अंक प्राप्त होने पर, 8, 9 या 10 अंक प्राप्त होने पर बच्चे को हम ए ग्रेड दे सकते हैं। इसी प्रकार से 6 से 7 में बी ग्रेड, 5 अंक होने पर सी ग्रेड, 4 अंक प्राप्त होने पर डी ग्रेड तथा 0 से 3 अंक तक प्राप्त होने पर ई ग्रेड। इसी प्रकार से हम बात करें 18 अंक की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे जो पूर्णांक है साथियों आपको देखने को मिलेगा वो 18 अंक का पूर्णांक है, आप देख सकते हो। अब 18 अंक का पूर्णांक कब होता है साथियों, तो हम सभी जब सशैक्षणिक क्षेत्रों में टोटल करते हैं साथियों, तो उसमें आप देखेंगे जैसे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के में भी टोटल करते हैं, प्रगति पत्रक भरते हैं, तो उसमें 9 माह के जो अंक टोटल होते हैं तो 9 दूनी 18, इस प्रकार से वहाँ पे 18 अंक का पूर्णांक होता है। और जब 18 अंक का पूर्णांक होगा और विद्यार्थी 14 से लेके 18 अंक तक, यानी 14, 15, 16, 17, 18 इन दरमियान अंक प्राप्त करता है तो उसे ए ग्रेड देना है। इसी प्रकार से 10 से 13 में बी ग्रेड, 5 से 9 में सी ग्रेड और आप देखेंगे 1 से 4 में आप देखेंगे डी ग्रेड और 0 अंक पे ई ग्रेड। इसी प्रकार साथियों 20 अंक का पूर्णांक होने पर तो देख सकते हो साथियों यहाँ पे दिया गया है 15 से 20 में ए ग्रेड, 12 से 14 में बी ग्रेड, 9 से 11 में सी ग्रेड और 4 से 7 में डी ग्रेड और 0 से 6 अंक तक होने पर उसे ई ग्रेड दिया जाए। इस प्रकार साथियों आप पूर्णांक देख लें यहाँ पे और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों। फिर 30 अंक पूर्णांक होने पर ए, बी, सी तथा डी और ई ग्रेड कब दिया जाएगा, यानी कितने प्राप्तांक होने पर बच्चे को कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, सारणी में आप देख सकते हो। इसी प्रकार से 40 पूर्णांक होने पर, 50 पूर्णांक होने पर तो साथियों जनरली 50 पूर्णांक होता है साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 38 से 50 अंक होने पर ए ग्रेड, 30 से 37 अंक प्राप्त होने पर बी ग्रेड, 23 से 29 अंक प्राप्त होने पर सी ग्रेड, 17 से 22 अंक प्राप्त होने पर डी ग्रेड और इसी प्रकार से
0 से 16 अंक तक ई ग्रेड। साथियों इसी क्रम में हम बात करें साथियों तो यहाँ पे अगला पूर्णांक है 60 अंक। 60 अंक का पूर्णांक आपको 5वीं 8वीं की जो बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम होती है उसके प्रश्न पत्र का पूर्णांक 60 अंक होता है। और 60 अंक में से बच्चों को यदि 45 से 60 तक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे ए ग्रेड देना है, 36 से 44 होने पर बी ग्रेड देना है, 27 से 35 तक सी ग्रेड देना है और 21 से 26 में डी ग्रेड और इसी प्रकार से 0 से 20 तक यदि अंक प्राप्त हुए तो उसे ई ग्रेड देना है। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से इस टेबल को समझ सकते हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी साथियों आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो साथियों हम इस टेबल को, इस सारणी को हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि आपकी सुविधा हो और आप डाउनलोड उसे कर सकें। इसी क्रम में साथियों देख सकते हो अगला पूर्णांक 80 अंक का हुआ तो किस प्रकार से कितने अंक प्राप्त होने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी। फिर 90 अंक पूर्णांक होने पर कौन से अंक प्राप्त होने पर कितने अंक प्राप्त होने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी। और 100 अंक पूर्णांक होने पर यानी 100 नंबर का प्रश्न पत्र होने पर बच्चे को कितने प्राप्त होने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो 75 से 100 में ए ग्रेड, 60 से 74 में बी ग्रेड, 45 से 59 में सी ग्रेड, 34 से 44 में डी ग्रेड और 0 से 33 में ई ग्रेड दी जाएगी। इस प्रकार देख सकते हो साथियों। और हमने इसको बहुत सावधानी रख के तैयार की साथियों, फिर भी आप एक बार अवश्य रूप से इसको टैली कर ले, देख ले ताकि कभी किसी प्रकार की गलती होने की, त्रुटि होने की संभावना न रहे। फिर इसी प्रकार से 120 अंक पूर्णांक होने पर आप देख सकते हो ए ग्रेड कब देना है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड कब देना है। आप सारणी को स्पष्ट रूप से देख ले साथियों, क्योंकि जब हम वार्षिक परीक्षा, वार्षिक अभिलेख पत्र को तैयार करते हैं तो उनमें इन सब पूर्णांकों की ग्रेड दी हुई रहती है साथियों, लेकिन उससे भी ज़्यादा पूर्णांकों की ग्रेड साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उस पत्र को भरने के दौरान भी साथियों यह वीडियो आपको सहायक रहेगा। इसी प्रकार से देखें तो 140 अंक पूर्णांक होने पर, 160 अंक, 180 अंक पूर्णांक होने पर कितने प्राप्तांक होने पर कौन सी ग्रेड देना है, यानी कितने नंबर से कितने अंक होने पर ए ग्रेड देना है, कितने से कितने होने पर बी देना है, कितने से कितने होने पर सी देना है और कितने से कितने होने पर डी देना है, कितने से कितने होने पर ई ग्रेड देना है, ये देख सकते हो। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 360 पूर्णांक होने पर, 480 पूर्णांक होने पर, 560 पूर्णांक होने पर, 630 पूर्णांक होने पर, 720 पूर्णांक होने पर, 750 पूर्णांक होने पर आप देख सकते हो कितने से कितने होने पर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड तथा डी ग्रेड और ई ग्रेड प्रदान करना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे तो 1110 यदि पूर्णांक होने पर आप देखेंगे तो 843 से 1110 में ए ग्रेड, इस प्रकार से बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड आप यहाँ पे उनका जो अंक दिया गया है निर्धारित वो दिया गया है। इसी प्रकार से 1230 पूर्णांक होने पर साथियों आप देख सकते हो ए ग्रेड कब देना है, बी ग्रेड कब देना है, सी कब देना है, डी कब देना है और ई ग्रेड कब देना है। इस प्रकार देख सकते हो साथियों यह जो सारणी है, जो टेबल है साथियों आपकी सुविधा के लिए तैयार की गई है और आप भी स्वयं भी अपने स्तर से, अपने विवेक से इसे एक बार साथियों चेक कर ले, क्योंकि लगभग सावधानी रखने का प्रयास किया है और इसमें दशमलव वाले अंक पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसे आप अपने स्तर से थोड़ा सा देख ले साथियों। आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।